एक छोटा और रहस्यमय गांव था जो जंगलों और नदियों के बीच में था। माना जाता था कि वहां के लोग दिखने में आम लोगों जैसा साधारण थे, लेकिन सही मायने में वह लोग साधारण नहीं थे। उस गांव के रहस्य जानने के लिए दो लोग वहां जाना चाहते थे। देखो बेटा, तुम मेरे साथ उस गांव में जाने की हिम्मत तो बना ली है, लेकिन उस गांव से घर आने की उम्मीद मत रखना। तुम्हारे पास अभी भी समय है। मैं कहूँगा कि एक बार और सोच लो तुम इस बारे में। सर, ये मेरा सपना है और मैं इसे किसी तरह पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम अगर उस गांव में जाने के लिए इच्छुक हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। क्या मैं आपसे इस रहस्यमय गांव के बारे में कुछ जानकारियाँ ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ से निकलने की सबसे आसान और सबसे कठिन रास्ता कौन कौन सा है? बेटा, तुम वहाँ जाने के लिए काफ़ी उत्साहित हो और यह मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। और इतना सुनते ही यह आदमी कल के बारे में सोचते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर सुबह होते ही वह तैयार होकर अपने दूसरे साथी के पास पहुंचता है। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो अब बताइए सर, हम लोगों को यहाँ से कब से निकलना है? अभी तो कुछ मौसम खराब दिख रहा है, लगता है तेज बारिश होने वाला है। कुछ समय देख लेते हैं, फिर निकलते हैं। हाँ सर, कुछ समय देख ही लेते हैं। बारिश फिर जैसे आप कहें निकल लिया जाएगा। तुम चलो, तुमको मैं आज उस रहस्यमय गांव के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। बहुत इंतजार के बाद ये बारिश थम जाता है और फिर दोनों लोग अपने गाड़ी में सवार होकर अपने लक्ष्य की ओर निकल जाते हैं। देखो बेटा, तुम देखने में तो बहुत बहादुर दिख रहे हो, लेकिन उस गांव में जाने के लिए बहादुर ही नहीं, चतुर भी होना जरूरी है। सर, मैं इसीलिए आपसे उस रहस्यमय गांव के बारे में कुछ जानकारियाँ लेना चाहता हूँ, और आपके अलावा उस गांव के बारे में और कोई नहीं बता सकता है। ये तो तुम सही बोल रहे हो। मैं वो मनहूस दिन नहीं भूल सकता। एक बार मैं वहाँ से मरते मरते बचा हूँ। तो फिर कुछ बातों पर हमें भी प्रकाश डालिए, ताकि मैं भी उस गांव के बारे में कुछ जान सकूं। मैं तुम्हें सबसे पहले उस गांव के नाम बताना चाहूँगा। हाँ सर, बताइए। उस गांव के नाम के साथ वहाँ के हर बातों को हमें विस्तार से समझाइए, जिससे हम सावधान रह सकें। दोस्त, उस गांव का नाम बसही है। वैसे बसही नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और वहाँ के लोग दिखने में भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ के लोगों को देखकर कभी हंसना नहीं है, ये बात तुम याद रख लेना। अच्छा, ऐसा क्यों सर कि वहाँ के लोगों को हंसने पर अच्छा नहीं लगता है? ये बात मैं तुमको बाद में बताऊंगा, बस तुम जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करना। अब चुपचाप यहाँ से चलो। सर, क्या अब हम लोगों को यहाँ से पैदल चलना होगा? हाँ, अब यहाँ से पैदल चलना होगा। रास्ता बहुत खराब है। इस गांव में जाने के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है और
चारों तरफ से जंगल और नदियों से घिरा हुआ गांव है। बहुत चलने के बाद इन दोनों को वह रहस्यमय गांव मिल जाता है। तभी दूसरा आदमी एक बच्चा को देखता है और उस बच्चे को देखकर ये मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराता देख बच्चे को गुस्सा आ जाता है। तुम बच्चे को देखकर कहीं हंसे तो नहीं हो? हाँ सर, मैं बच्चे को देखकर थोड़ा मुस्कुराया था। अब यहाँ के लोग हम दोनों को कहीं भी देखेंगे तो मारकर जिंदा खा जाएंगे। ऐसा क्यों सर कि ये लोग हंसी से इतना नफरत करते हैं? क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आते थे और इन लोगों को अपने मीठी मीठी बातों और हंस मुस्कुराकर इनकी सारी खजाने लूट ले गए। तब से बाहर से आए लोगों को ये लोग मुस्कुराता या हंसता देखते हैं तो उन पर जानलेवा हमला करते हैं और उन्हें जिंदा नोच नोच कर खा जाते हैं। तो सर बाकी का खजाना कहाँ है और यहाँ से कब निकला जाएगा? अब हम लोगों को रात होने का इंतजार करना चाहिए। रात में चंद्रमा जब उगता है तो ये लोग चंद्रमा को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। तब हम लोग आराम से खजाने तक पहुंच जाएंगे। सर ये देखिए, चंद्रमा इतना लाल क्यों है और उसमें से आग जैसे कैसे निकल रहा है? जब चंद्रमा की रोशनी खजाने पर पड़ती है तब चंद्रमा ऐसा दिखता है और यह रोशनी 12 साल में सिर्फ एक बार पड़ती है और यही समय खजाना को उठाया जा सकता है। तो बाकी लोग इस रहस्यमय गांव के बारे में और यहाँ के चंद्रमा के बारे में नहीं जानते थे क्या? खजाने पर बिना रोशनी पड़े जो लोग इस खजाने को छूने की या चुराने की कोशिश किए वो लोग यहीं मारे गए। ये देखो खजाने की पेटी, उठा लो और जल्दी निकलो यहाँ से।